पंकज जी, आपके लिए प्रेजेंट। धन्यवाद, ये हमारी तरफ से आपके लिए। मेरे लिए? थैंक यू। आजीवन ब्रह्मचारी कैसे रहे? अपूर्वा, तुम्हारा गिफ्ट। थैंक यू वेरी मच। मेरा गिफ्ट कहाँ है? ओ, भूल गया मैं। नहीं है। आओ। गिफ्ट सा, इनसे कहिए ना आपको वहाँ रख दे। क्या मैं कोई काम वाली बाई है क्या? नहीं, लगती तो नहीं है। तो आप अच्छी है। प्लीज रख दीजिए ना। लास्ट टाइम ये लास्ट टाइम है। पल्लवी, हम तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आए। लाइट सा, इनसे कहिए हम भी इनके लिए कुछ लेके आए हैं। ये लो। एक काम करो, वो हम करो, वो हम लेके आए। ध्यान से। हाँ, तुम भी ध्यान से पकड़ो। रैपर सा, इनसे कहिए इतनी बड़ी और भारी चॉकलेट। ना, उसके भीतर में चॉकलेट नहीं है पल्लवी। उसके भीतर में क्या है तुम खुद खोल के देखो। हम हेल्प करता है। रिबन सा, कलिंगर। हाँ, वो आरती हमको बोला रहा कि कुछ ऐसा गिफ्ट दो जो हरा हो, जिसका भीतर में से लाल हो, जिसके अंदर प्रेम का बीज हो और जो गर्मी को ठंडक में बदल दे। यही सब क्वालिटी तो इसके अंदर होता है। सूट सा, इनसे कहिए थैंक यू। गिफ्ट के लिए भी तुमको थैंक यू पल्लवी। बाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा सुनो, बहुत ही प्यारा गिफ्ट है। अच्छा लगा? बहुत। किसने दिया? अपूर्वा। किसने दिया? हाँ बाबा हाँ, इतना प्यारा गिफ्ट तो तुम ही दे सकते हो। थैंक यू सो मच। I love you, baby. I love you too. अच्छा, ये क्या? अच्छा सुनो, मेरा गिफ्ट कैसा लगा? Beautiful, mind blowing, superb. बिना देखे। आरती, तुम्हारा दिया हुआ गिफ्ट है, तो ये माइंड ब्लोइंग ही होगा। अच्छा सुनो, गिफ्ट देखकर ये समझ जाना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। ओके। तो तुम समझ गए मैं क्या कहना चाहती हूँ? Are you sure? गिफ्ट में आईफिल टावर देखकर भी ये पूछ रहा है कि पेरिस जाने के लिए मैं श्योर हूँ कि नहीं। ऑफ कोर्स अपूर्वा, अगर श्योर नहीं होती तो क्या ये गिफ्ट देती? Right. तो फिर सफर की तैयारी शुरू करें? सफर? तुम नहीं समझे ना, मुझे पता था तुम नहीं समझोगे। अगर इसे कह दिया कि नहीं समझा तो ये 100% हर्ट हो जाएगी। कमाल कर रही हो तुम, सब समझ गया। फैमिली को पूछ के कंफर्म करना पड़ेगा कि जो मैं समझ रहा हूँ वो सही समझ रहा हूँ या नहीं। I love you, darling. I love you. Hey, sister. क्या एकदम नाचते नाचते जा रही हो? अरे मेरी मासी का ये गिफ्ट है ना, उसको आंगड़िया करने जा रही हूँ। आंगड़िया? गुजराती कुरियर। कुरियर करने जा रही है। ये भैया, बाकी भाभी का गिफ्ट मिला क्या नहीं? हाँ मिला ना, मिला। हाँ, उसको लेके थोड़ा परेशान हूँ। का? अच्छा हाँ, अब खर्चा बढ़ जाएगा क्या? हाँ मतलब खर्चा तो बढ़ेगा ही। देखते हैं इसे आरती की प्रेगनेंसी के बारे में पता है या नहीं। तुम्हें तो पता होगा ना आरती ने मुझे क्या गिफ्ट दिया। हंस तो? ओके। अरे भाई मैं नहीं तो भाभी को गिफ्ट पेपर
दिया था वो रेप करने के लिए। अच्छा तो बाकी भैया या भाभी क्या टेंशन में थी, मेरे को बोल रही थी तेरा ये भाई समझेगा मैं उसको क्या देना चाहती हूँ। मैंने बोला मेरा भाई क्या अक्कल का अड़बोत है, अक्कल का ओथमीर है, अरे सॉलिड समझदार है, अरे फटाक दे के समझ जाएगा। ये भाई हाँ तू समझा ने? हाँ ऑफ कोर्स। अरे वाह, भाभी क्या खुश हो जाएगी पेरिस जाके। ये मैं क्या बोलती है, तुम ना ये बुकिंग जल्दी से करा लो। क्या है ना कि छली घड़ी है ना, ये जगह चली जाती है, नहीं मिलती जगह। हाल मेरे को बहुत सारा काम है, मैं बाद में बात करती हूँ क्या। बाय। बुकिंग? आरती सफर बोल रही थी, ये बुकिंग बोल रही है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है? अपूर्वा एक काम कर, अपनी हार मान और डायरेक्ट आरती से पूछ ले। आर यू मैड अपूर्वा, तुम ऐसे कैसे हार मान सकते हो? आईना सा इन्हें समझाइए ना कि आरती जी को कितना बुरा लगेगा ये जानकर कि उनके मन का मीत उनके मन की बात ही नहीं समझता। वही तो, जैसे हमारा मन का मीत हमारा मन का बात नहीं समझता है। अरे लेकिन मैं वाकई में समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है या नहीं। I mean, आरती किसी सफर की तैयारी की बात कर रही है, वहाँ तुलिका मुझसे किसी बुकिंग के बारे में पूछ रही है। अपूर्व भैया, भारतीय नारी ऐसी बातें अपने पति के समक्ष रखने में हमेशा संकोच करती हैं, इसलिए विविध माध्यमों का सहारा लेती हैं। प्राचीन समय में समय है ही नहीं मेरे पास, सॉरी। मुझे सिर्फ इतना समझना है कि मैंने जो समझा है वो सही समझा है या गलत। अरे बिल्कुल सही, तुम्हारी जिंदगी में एक नन्हा मेहमान आने वाला है। तो हुई ना तुम्हारे एक नए सफर की शुरुआत। हाँ एग्जैक्टली। ओके अच्छा, इस सफर की बात कर रही थी आरती। एक मिनट, लेकिन तुलिका किस बुकिंग के बारे में पूछ रही थी? बुकिंग का क्या है? सूखे हुए फूल साहब इन्हें ये भी समझाइए कि बच्चे की डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में बुकिंग करनी पड़ती है ना, बाद में नहीं मिली तो? You're so damn right. अपूर्व भैया, आपको बहुत बहुत बधाई। हाँ, अब आप लोग बधाइयाँ दे सकते हो। Oh God! Thank you. Thank you so much. अगर आप सब लोगों का साथ न होता ना तो ये कभी मुमकिन नहीं होता। अरे ये शादी मुमकिन नहीं होती। चलो चलो जाके आरती से मिलते हैं। नहीं, अभी आरती से कुछ मत पूछिए, जब तक वो खुद आकर तुम लोगों को इसके बारे में ना बताए। तो लोग प्लीज उसके सामने कोई जिक्र नहीं करेगा, प्लीज। त्रिवेदी, इस प्रोजेक्ट के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, अपूर्वा को भी नहीं। बस प्रोडक्शन शुरू कर दो। अरे जिस तरह वो 1 लाख रुपए वाली कार लॉन्च हुई थी ना, उसी तरह हमारा ये 10,000 स्कूटर लॉन्च होगा। हिंदुस्तान का हर पति अफोर्ड कर सके वैसा 10,000 स्कूटर। पर सर 10,000 में तो मोपेड भी नहीं आती। तुम्हारी पगार कितनी है त्रिवेदी? लाख रुपए सर। 5,000 में तुम्हारे जैसे 2 बेवकूफ और रख सकता हूँ मैं। सॉरी सर, समझ गया सर, समझ गया। द कॉस्ट विल बी 9,950 रुपीज। शाबाश, कल से तुम्हारी पगार होगी 1,50,000। ओके? थैंक यू सर, थैंक यू। उषा, हिंदुस्तान का कोई भी पति स्कूटर न होने के कारण अपनी बीवी को चौपाटी घुमाने का प्रोग्राम कभी कैंसिल नहीं करेगा। जी क्या हुआ आपको? मेरे पैर में मोच आ गई है पंकज जी, मैं उठ नहीं पा रही हूँ। प्लीज आप मुझे उठाकर कमरे तक ले जाइए ना। देखिए, ये कृत्य हम नहीं कर सकते। हमारे कंधों पर पहले से बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और कहीं आपको उठाते समय हमारा पांव फिसल गया और हम गिर गए तो हमारा कंधा क्षतिग्रस्त होने की संभावना है। तो हम वो जिम्मेदारियां कैसे उठाएंगे? अरे
प्रीति जी आप तो ठीक हो गई। अरे इतनी देर में तो मरा हुआ आदमी भी ठीक हो जाएगा। कैसे पति है आप? अगर कोई दूसरा पति होता ना तो अपनी पत्नी को प्यार से उठा के कमरे में ले जाता। देखिए पिछली बार परेश जी ने इस घर से घड़ी उठाई थी तो अपूर्व भैया ने चेतावनी दी थी कि इस घर से कोई कुछ भी नहीं उठाएगा, और यदि उठाता हुआ पकड़ा गया तो उसे सजा के तौर पर इस घर से निकाल दिया जाएगा, और हम इस घर से दूर नहीं जाना चाहते। घर से या मुझसे? भाई साहब, क्या है? लालजी भाई किराने वाले से आया हूँ। अचार, आम पापड़, इमली लाया हूँ। कितने पैसे हुए? 470। ये लो 500 रुपए and keep the change। थैंक यू आंटी। आंटी अबे रुक वरना फेंक के मारूंगी। रुक! हिंसक मत होइए। उठ। फिर मैं तेरे को क्या आंटी की वर्गी लगती हूँ? देखिए पैसे निकाल, पैसे निकाल। आंटी बोलता है। अबे निकाल, चल निकाल निकाल निकाल। हाँ आंटी। प्रीति जी प्रेगनेंसी में तो खट्टाई पसंद ही होती है ना? हाँ? क्या? नहीं मतलब मुझे तो इमली बचपन से ही पसंद है। इमली सा, अब इनसे पूछिए इनका प्लान क्या है। प्लान ये है कि हम ये ट्रे लेकर ना आरती के पास जाएंगे, उसके सामने ऐसे रख देंगे और हम देखेंगे कि वो इसमें से कौन सी चीज उठाती है। अगर वो कोई खट्टी चीज उठा ले तो हम समझ जाएंगे और फिर हम उसे बताने पर मजबूर कर देंगे। माँ, इस ट्रे में सारी चीजें खट्टी है तो जाहिर सी बात है ना, आरती कोई भी चीज उठाए वो खट्टी ही होगी। कोकम सा, इनसे कहिए, इन्होंने बात तो बड़ी सही कही है। हम एक काम करते हैं, इन सारी चीजों के साथ कुछ और भी डाल देते हैं जो खट्टी ना हो। फिर भी अगर आरती ने खट्टी चीज उठा ली तो हम समझ जाएंगे। आम पापड़ सा, इनसे कहिए इनका आइडिया बहुत अच्छा है। तो ना वैसे मेरे साथ रह रहे के ना बहुत स्मार्ट बनने लगी है। चले? बिजी है फोन पर, बाद में आते हैं। अबे चल, नहीं बिजी, चलो। आरती बेटा। माँ, आप सब क्या बात है? मुझे बुला लिया होता। नहीं, ऐसी हालत में ज्यादा ऊपर नीचे करना ठीक नहीं है ना। कैसी हालत? बताओ। माँ ये कहना चाह रही है कि हम तो ऊपर आ ही रहे थे, फिर तुम्हें नीचे आने की क्या जरूरत थी, है ना माँ? रजाई सा, इनसे कहिए हम तो यूं ही अपनी छोटी देवरानी से मिलने आ गए। और ये तुम काला काला क्या पी रही हो? छी। माँ, क्या कर रही है? अरे काला ड्रिंक पी रही थी ना, तो बच्चा भी काला पैदा होगा। क्या बात कर रही है? इसके लिए दूध पिलाते हैं। आरती, आज से ना तुम सिर्फ दूध पियोगी, ऐसा माँ का कहना है। ठीक है, जैसे बड़ों की आज्ञा। आप ये कहने आए थे यहाँ? ट्रेसा, इनसे कहिए आप में से जो भी इन्हें पसंद हो वो उठा ले। क्यों? वो क्या है ना आरती, खुशी के मौके पर हम इसी तरह थाली घुमाते हैं। ओके। क्या हुआ? तूने उंगली क्यों उठाई? इमली क्यों उठाई? इमली? क्योंकि मुझे इमली बचपन से पसंद है। देखा देखा कितनी चालाक है।
समझती है, हमें पता ही नहीं चलेगा। गुंडी। इमली सा, इनसे कहिए कि अपूर्व भैया ने हमें सब कुछ बता दिया है। ओह, मतलब अपूर्व ने पेरिस ट्रिप के लिए परमिशन ले ली है और ये लोग खुश है कि हम पेरिस जा रहे हैं, इसीलिए खुशी से थाली घुमा रहे हैं। देखो देखो, जान के भी अनजान बन रही है। हाँ, ओह, वो तो मैं भूल ही गई थी। आम पापड़ सा, इनसे कहिए ये बात भी भला कोई भूल सकता है? वैसे आप सब तो राजी है ना? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन अब ना तुझे तेरी सेहत का बहुत ही ध्यान रखना होगा। हाँ, स्ट्रेस बिल्कुल मत लेना। अचार सा, इनसे कहिए अभी ने हमेशा मुस्कुराते रहना होगा। पूरे परिवार को पेरिस में मेरी तबीयत और मूड बिगड़ न जाए, उसकी कितनी चिंता है। आरती, तुम्हारे जिंदगी के इस नए सफर में हम सब की तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। किसने लोचा मारा? अरे दादा, तुम हमको देख के ऐसा घबरा क्यों जाता है? सालो तुम चीज ही ऐसी हो, तुम्हें संभालने से ज्यादा आसान दही संभालना है। सच से बताओ क्या हुआ? बात अत्यंत खुशी की है और हमारी इस खुशी में विशेष वृद्धि इसलिए भी है कि इस खुशी के कारण हमारे वेतन में वृद्धि होने की संभावना है। कलिश चिंदी बोल रहा है, इसका मतलब सब नॉर्मल है। लेकिन ये बताओ कि वेतन में वृद्धि क्यों होने वाली है? पहला तुम हमको यही बताओ कि हमारा यही बात तुम राजू बन के सुनेगा या पिताजी बन के सुनेगा? जब तक इस घर में दो संस्कारी बेटे बोलेंगे तब तक बाप ईश्वर सुनेगा, और जब जब इस घर में किराए के लाए हुए भाई बोलेंगे तो राजू सुनेगा। बुरी बाबा, यही बात तो दादा हम सोचा ही नहीं कि हम तो आज के बाद से डबल रोल करेगा, और ये तो पहले से ही डबल रोल करता आ रहा है। डबल रोल मतलब? देखिए, अब अपूर्व के बड़े भाई का किरदार तो हम निभा ही रहे हैं और नए सदस्य के आगमन के साथ एक दूसरा किरदार भी हमें निभाना पड़े। दादा, ये दादा किसने कास्ट किया? अरे बाबा, तुम हमारा बात सुनता नहीं है। हम यही बोलता है कि जब हम डबल रोल करेगा तो पेमेंट भी तो डबल लेगा ना। अब बालक के आगमन के साथ उसके चाचा का किरदार भी तो हमें निभाना पड़ेगा ना। बालक? किसका बालक? ना ना दादा, ऐसा बात नहीं है, तुम तो हमेशा गलत ही समझता है। ये बालक माने अपूर्व का होने वाला बच्चा। अपूर्व बाप बनने वाला है? आप तो इस प्रकार प्रतिक्रिया कर रहे हैं जैसे आपको ज्ञात ही नहीं है। किसने बताया तुम्हें? ब्रेकिंग न्यूज देखा है टीवी के अंदर में। कैसा बात करता है तुम? एक बार तो हमको अपूर्व ने खुद बताया है। अपूर्व खुद बताया? यानी तुम लोगों को बताया और मुझे नहीं बताया? कैसा बात करता है तुम? यही बेचारे को बताया ही नहीं हो। अरे तुम तो उसका कुत्ते जैसा वफादार, I mean, मतलब बेस्ट फ्रेंड है, तुमको नहीं बताया? बड़े खेद की बात है, किंतु इस बात से ये ज्ञात होता है कि अपूर्व के मन में नकली परिवार के प्रति कितना असली प्रेम है और अपना असली दोस्त के लिए कितना नकली प्रेम है। दादा छोड़ो, रहने दो। जब एक आदमी का एक घर में कोई औकात ही नहीं है तो फिर इससे बात करने का क्या फायदा? हम लोग अपूर्व से डायरेक्ट डील करेंगे। आ जाओ, चलो। साले, असली दोस्त की ना सही नकली बाप की कदर तो करता। झूठ मत बोलो।